गुरु अष्टावक्र ने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वाले राजा जनक को स्पष्ट बतला दिया कि सब तुम पर निर्भर है। तुम अपने आप को तो जानो बस, और वही जानना तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा। वही आध्यात्मिक राह है। जनक पलक झपकते ही सब समझ गए और ज्ञानी बन गए। उन्होंने प्रारंभिक उपदेश सुना और अपनी प्रतिक्रिया गुरु को बतलाने लगी। जनक कहते हैं, अहो मोह के वशीभूत हो समय अमूल्य व्यतीत किया, हूँ जगती से परे शांत निर्भृत आत्मा अब जान लिया। इस तन और संपूर्ण जगत में है प्रकाश मेरा ही व्याप्त, या तो मेरा नहीं कहीं कुछ, या फिर सब जग मुझको प्राप्त। लहरें फेन बुदबुदे जैसे विलग नहीं हैं सागर से, भिन्न भिन्न आत्मा वैसे ही अलग नहीं परमात्मा से। हूँ प्रकाश केवल प्रकाश, कोई अन्य रूप नहीं मेरा है। जिससे विश्व प्रकाशित होता वह प्रकाश भी मेरा है। मिट्टी का घट जल की तरंग सोने की चूड़ी हो जैसे, विश्व बने मुझसे ही और मुझ में ही लय होवे वैसे। मुझको मेरा नमस्कार, हूँ अजर अमर अविनाशी में, ब्रह्मा से लेकर दूरवा तक सभी नष्ट हो इस जग में। द्वैत भाव है दुख का कारण, जिसकी केवल दवा यही, मानो झूठ सभी दृश्यों को है केवल चेतना सही। ना मैं तन ना तन मेरा, हूँ प्राण नहीं केवल हूँ चित, जीने की इच्छा ने ही तो किया अभी तक था बंधित। मेरे अंतहीन सागर में एक अचंभा दिखता है, जीव तरंगें उठती गिरती स्वतः खेल यह होता है। अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। अष्टावक्र ने ये सुना और तब राजा जनक की परीक्षा ली। सब जानने के बाद भी ज्ञानी एक संसार में लिप्त उलझे हुए व्यक्ति की तरह बर्ताव क्यों करता है? लेना देना छोड़ना रखना पक्ष विपक्ष क्यों चल रहा है? तो पूछ रहे हैं अष्टावक्र, बल्कि कह रहे हैं, सागर की लहर समान विश्व उत्पन्न हो रहा है मुझसे। ज्ञात हुआ जब यह तुमको, फिर दौड़ धूप क्यों है कैसे? क्यों जानने के बाद में भी क्यों? मैं सब में सब मुझ में है, यह जब ज्ञानी ने जान लिया है आश्चर्य यही कैसे उसमें ही शेष ममत्व रहा। जिसके मन में आशा और निराशा का कोई चिन्ह नहीं,
आत्मज्ञान से तृप्त मुनि की किससे तुलना है करनी। जग स्वभाव को जान लिया, कुछ भी तो मूल्य नहीं उसका। इसको रख लूं, उसको छोड़ूं, ज्ञानी कैसे देखेगा। अंतर मन है उदासीन, सब इच्छाएं और द्वंद गए। बिन मांगे जो भोग मिले, उसमें दुख सुख अब नहीं रहे। तब अष्टावक्र की सुनकर जनक, ज्ञानी जनक बतलाते हैं, वो वैसा लिप्त तो दिखाई देता है, पर ऊपर से ही, क्योंकि वह जानबूझकर खेल खेल रहा होता है। जैसे सब कुछ जानते हुए पिता बालक के साथ खेल खेलता रहता है। तब अष्टावक्र नहीं, जनक ही बता रहे हैं, ज्ञानवान खेले खेलों को होता उनमें लिप्त नहीं। जग का भार उठाने वाले मंद बुद्धि से साम्य नहीं। मलिन न हो आकाश धुएं से, यद्यपि देखता वेष्टित है। धुआं तो ऊपर ही ऊपर रहता है। अंतर मन ज्ञानी का वैसे, पाप पुण्य अस्पर्शित है। अद्वैत रूप में निज को जाने, और जो विश्व पिता माने। ज्ञानी वह करता मन माने, उसका चित भय ना जाने। तब अष्टावक्र एक दोस्त की ही भांति उनको पूछ रहे हैं, राजा जनक को, जब तुम शरीर नहीं हो, आत्मा ही हो, तो वैसे ही रहो ना। आत्म लिप्त ही आत्मा में ही नहीं जुड़े, जब कभी किसी से त्याग करोगे, फिर किसका। अलग स्थिति नहीं देह की, आत्मा ही में लय हो जा। तब जनक फिर कहते हैं कि अब जानने के बाद क्या रह जाता है, छोड़ना है और लेने जैसा। हाँ, कि मैं लय हो जाऊं उसमें, खो जाऊं उसमें। तो जनक कह रहे हैं, मैं हूं एक सीपी समान, भ्रम से है विश्व रजत जैसा, चांदी के जैसा। जान लिया जब यह तो त्याग ग्रहण लय है किसमें कैसा। अरे किसको छोड़ूं और किसको लूं। मैं हूं सब में विद्यमान, सारा जग मुझ में ही बसता। जान लिया जब यह तो त्याग ग्रहण लय है किसमें किसका। हूं अनंत सागर मुझ में यह जग नौका लहराती है। हूं नहीं अधीर कभी, मन वायु स्वतः चलाती है। आत्मा ना होती वस्तु में, ना वस्तु आत्मा में होती। अनासक्त अनकांक्षी हूं मैं, यह अनुभूति अब होती।